और कोशिश करूंगा कि जो मैंने जितना अच्छा लिखा है, इनसे जो अच्छा लिखा है वो 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। हमने अपने कारोबार किस सलीके से बदले हैं, कारोबार बदलने का सलीका देखना कुमार, कि कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वो ही साझे में जल्लाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धनबाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अब AK-47 से बर्बाद होने जा रहे। सन 47 में आजाद हो गए थे, अब थोड़ा सा मैं और आपको गंभीर करना चाहता हूं, क्योंकि जिन गंभीर छंदों को मैं सुन रहा हूं वो मेरे बहुत प्रिय छंद हैं, मेरे श्रेष्ठ छंद हैं, जिनकी वजह से है, जिन सैनिकों की वजह से, जिन शहीदों की वजह से आप और हम इकट्ठा होकर ये तीज त्यौहार मना लेते हैं, उन पर आप सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत देर से आप कविताएं सुन रहे हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा विचलित होना लाजमी है, मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन छंदों पे मेरा साथ देना। मैं थोड़ा सा गंभीर छंद आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी साथ देते रहिए, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन समर्थन व्यक्त कीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह हम सुना रहे हैं। सुनेगा। स्वागत है भाई साहब। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। आप और हम इसलिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति उठता हो तो आप उसको पकड़ के बिठा लें, कोई भी उठता हो तो, जिनको जाना हो जब हम बोलते रहते हैं उस समय चले जाएं कविता के बीच में। थोड़ा सा गंभीर होना, ये सोचना जिन हालातों में वो सैनिक सीमाओं पे रहते हैं उन हालातों की थोड़ी देर कल्पना करना। सुनेगा, मैं मंच का भी थोड़ी सी इनकी जागरूकता चाहता हूँ। स्वागत है भाई साहब। कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन गद्दारों की ही पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं।
में। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। और इस विषय के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बात है भाई साहब। और इस विश्वास के साथ पढ़ता हूं कि अगर पहली पंक्ति आपको लगे कि इसका समर्थन करना चाहिए, तब आप समर्थन करना। आपको लगे कि मैंने आपके मन की बात कही है, सुनेगा। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के आया क्या हूं। बात, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। जो भी था। बहुत बहुत आभारी कि आपने इन गंभीर पंक्तियों को सुन लिया। एक बहुत सहज सी कविता सुना देता हूँ। यहाँ मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है और ना जरूरत महसूस होगी कि आप मेरी कविता को ध्यान से सुनिए, यहाँ ताली बजाइए, ये कीजिए, वो कुछ नहीं कहूँगा। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ सुरेश भाई। ये कविता मैंने यहाँ सुनाई नहीं, जो आज से 4-5 साल पहले लिखी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में 11 सितंबर सन 2001 को। कहाँ हमला हुआ था, किस तरह हमला हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, आप सब जानते हैं। मुझे बात दोहराने की जरूरत नहीं है, बहुत पीछे आपको ले जाता हूँ मैं। इस विषय पर मैंने कोई कविता नहीं लिखी थी, क्योंकि आतंकवाद के समर्थन में मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखता। मैंने कविता क्यों लिखी, बहुत पीछे आपको लेके जाऊंगा। और जो बात मैं आपको बताऊंगा, मैं दावा करता हूं कि शायद आप में से 4 लोगों को भी पता ना हो। जब सन 71 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, तो हमने बांग्लादेश तोड़कर अलग कर दिया था और पाकिस्तान के करीब करीब 1 लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण भी किया था। एक रक्षा विशेषज्ञ मारूफ रजा, जब उनसे टीवी चैनल पर पूछा जा रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि साहब अगर पाकिस्तान हमारा नासूर है, हमारे लिए नासूर है, हमारा दुश्मन है, तो सन 71 में हमने उसको पूरी तरह सबक क्यों नहीं सिखाया, हमें क्यों युद्ध विराम करना पड़ा। उन्होंने कहा जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि सन 71 में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद भी हमें युद्ध विराम इसलिए करना पड़ा कि अमेरिका ने हमारे साथ दोगलापन किया था। और अमेरिका का दोगलापन ये था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध में युद्ध विराम नहीं करेंगे, तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर उन हथियारों से आप पर हमला कर सकते हैं जिनको झेलने के लिए इस समय आप सक्षम नहीं है। हो सकता है हिंदुस्तान की उन दिनों की स्थिति ऐसी रही हो, आज हम पूरी तरह सक्षम हैं। अमेरिका ने लाख का इराक में सेना भेजो, हिंदुस्तान ने नहीं भेजी। तब मुझे लगा कि पाकिस्तान कितना बड़ा दुश्मन है या नहीं, लेकिन अमेरिका कितना दोगला दोस्त बनने की कोशिश करता है। वाह वाह। जब कोई मुल्क दोगला हो जाता है तो उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुआ करती है, जैसी घटना 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका में हुई है। आप एक बार मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनिए।